नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। बेसिकली ये एक एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है और हम लोग दोस्तों इसके पूरे की पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कितने टाइम में हम एज ए मल्टी बैगर इसको कह सकते हैं या फिर ये कितना टाइम लेगा आगे आने वाले जो भी आपके 5 से 10 साल हैं, कब तक आप इसको होल्ड करके रखें तो एक अच्छा पैसा जो है आप इससे बना सकते हैं। ये सब तो रही बात की बात। पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं और उसी हिसाब से हम लोग फैक्ट और फिगर को मैच कराएंगे कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली काम कर रही हैं, तभी हम इस पर एज ए कोई डिसीज़न लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो आइए देखते हैं। अगर गाइज आप यहाँ पे इस आर्टिकल पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड इज़ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी ऑपरेटिंग इन पावर सेक्टर। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये पावर सेक्टर का स्टॉक है। अब यहाँ अगर आगे देखिए, इट इज़ इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड पावर सोल्यूशंस थ्रू सोलर एनर्जी। तो बेसिकली वही जितना जो इससे कि सोलर पैनल्स हो गया। और यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि अभी जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के रेट में इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला है गाइस, बहुत ही हाई इंक्रीज़ हो गया, ऑलमोस्ट पीक पे टच कर रहा है जितने भी पेट्रोल और डीजल के रेट हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक जो सोलर एनर्जी है वो बहुत हाई डिमांड में हो सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी मीन्स ऐसी सिचुएशन अगर बनी रहती है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इसको सपोर्ट मिलेगा, इसको मीन्स ये थोड़ा सा चर्चित होगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखिए तो इट ऑपरेट पावर जनरेशन, कोल ट्रेडिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, EPC एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो EPC है, जो वहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है, वहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये बेसिकली होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन है अंडरटेक कंस्ट्रक्शन वर्क बाय प्राइवेट सेक्टर ऑन ए लार्ज स्केल। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में अगर वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको एज ए हम लोग EPC बोलते हैं। अब अगर दोस्तों हम लोग पिछले रिकॉर्ड देखें कंपनी के, तो पिछले रिकॉर्ड में बहुत अच्छा कुछ परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप एक 7 रुपये के स्टॉक को अगर एक स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर दोस्तों हम लोग इस कंपनी के बीते रिकॉर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये स्टॉक अभी अगर हम लोग वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 7 रुपये के नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों 7 रुपये में अगर आपको ये भी डेटा अगर मिल रहा है जो कि ऑलमोस्ट माइनस में इनका जो लॉसेज में कंपनी चल रही थी, बट धीरे धीरे यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो इम्प्रूवमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर आप किसी भी चीज़ को जज कर रहे हैं तो अगर वो इम्प्रूव कर रहा है तो डेफिनेटली वो आगे आने वाले टाइम में वो कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू में हालांकि यहाँ पे डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एज ए ओके कहना चाहूँगा। कोई अच्छा नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, ये एज ए साइड में है। अगर दोस्तों हम लोग इसकी जो एफिशिएंसी के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पे स्टॉक जो इनका जो असिस्ट मैनेजमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है गाइज़। यहाँ पे अगर आप देखें तो एफिशिएंसी इनकी पुअर है। बट अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करिए तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। आप यहाँ पे एज ए थोड़ा बहुत पोजीशन आप अपना बना सकते हैं एज ए वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर हम देखें तो फाइनेंशियली जो अगर हम देखें तो जो इनका मैनेजमेंट रहा है वो स्टेबल ग्रोथ किया है हिस्ट्री में। एंड मैनेजेबल इनका डेप्थ है, मींस इस जो भी इनका डेप्थ है वो एज ए मैनेज हो सकता है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इनका जो डेप्थ है वो कुछ बहुत ऐसा अमाउंट नहीं है कि ये एज ए रीपे ना कर पाएँ, क्योंकि इनका 0.33 करोड़ का इनका डेप्थ है। तो 1000 मीन्स 1 करोड़ का भी नहीं है ऑलमोस्ट। और अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 426 का मार्केट कैप है, जो कि एक अच्छा मार्केट कैप होता है। वहीं दोस्तों अगर प्रॉफिट के बारे में अगर डिस्कशन करें तो जैसा कि स्टेबिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ में अगर आप देखेंगे तो आपको 11% तक का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में देखने को मिली है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन
ROE रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको 1.28 का मिल रहा है। तो बेसिकली 1.28 अगर ये थोड़ा सा इंक्रीज़ होता, मीन्स अगर ये ऑलमोस्ट 3 के आसपास होता या एबव आपको 5 देखने को मिलता, तब यहाँ पे बहुत अच्छी बात मानी जाती। बट कोई बात नहीं, अभी भी अगर आप देखेंगे तो इनका एज ए प्लस में है और मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉफिट इनका जनरेट हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो बेसिकली यही बताता है कि इनके पास जितना पैसा है, जितना भी असिस्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं इनके पास, उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी में, कैसे ये यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। अगर दोस्तों इनके सेल्स में अगर आप देखेंगे तो सेल्स में ऑलमोस्ट जो आपका मार्च का 2020 का था वो काफ़ी मीन्स क्रूशियल था। बट यहाँ पे आपको रिज़ल्ट आपको जून में देखने को मिला था। जो 2020 का जो पैंडमिक का जो लॉकडाउन पीरियड था काफ़ी लंबा था, वो यहाँ पे आपको शो होते हुए दिखा था। बट अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल्दो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको अभी देखने को मिल रहा है, मीन्स इंक्रीजमेंट हुआ है इनके सेल्स में। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में अगर आप डिस्कशन करें तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं इनका हल्का सा स्लाइटली डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। बट हालांकि इनमें अगर आप देखेंगे तो जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 2020 के मार्च क्वार्टर में काफ़ी अच्छा था यहाँ पे अगर आप देखिए, और अभी हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये इनका डिक्लाइन हुआ है। तो कुछ डिक्लाइन क्या हुआ एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले डिक्लाइनमेंट हुआ, फिर इंक्रीजमेंट हुआ, फिर ये हल्का डिक्लाइनमेंट हुआ। तो ये कह सकते हैं कि ये कहीं जा नहीं रहा है, तो इसको हम लोग एज ए कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। और वहीं अगर आप देखिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी की सेम कहानी है। अर्निंग पर शेयर अगर आप यहाँ पे देखिए तो ऑलमोस्ट 0.01 है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये एज ए स्टेबिलिटी को ज़्यादा वो दे रहा है, मीन्स सपोर्टिव है। मीन्स ये आपका जैसे आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एज आपको सपोर्ट दे सकता है कि हाँ अगर मीन्स कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ तो कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। सो वही अगर आप यहाँ पे सेम चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आपको, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है बोरोइंग, तो एक अच्छी बात है यहाँ से। और वहीं अगर आप देखिए तो अगर दोस्तों इनके प्रमोटर्स के बारे में डिस्कशन करें जो कि नंदवन कमर्शियल्स हैं, और यहाँ पे जो हैं इनका अगर स्टेक देखेंगे आप तो ये बीते जो साल थे आपके जो क्वार्टर के रिजल्ट थे वहाँ पे फ्लैट था, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला है। सो बहुत ज़्यादा हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिला है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये स्टॉक कितना जा सकता है, कितने टाइम में, तो ये सारी डिस्कशंस हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2018 में इसने जो है ऑलमोस्ट अपना पीक टच किया था जो कि 10 रुपये के नियर अबाउट था। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली का जो भी प्राइस है, जो भी एग्जैक्टली है, तो कहीं ना कहीं 10 रुपये के आसपास था। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इसने यू टर्न ये जो मारा था और ऑलमोस्ट इसका पीक अगर आप टच देखिए तो ये इसी एज ए रेजिस्टेंस को इसने रेस्पेक्ट किया था जाके। और दोस्तों यहाँ से फिर इसकी यहाँ पे इसने जो है फिर एक थोड़ा सा करेक्शन हुआ, और करेक्शन आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो एज ए बाइंग हुई थी और फिर उसके बाद जब ये जनरली ब्रेकआउट दिया था तो ये जो आपका एरिया था ये एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे एज ए सपोर्ट टेस्ट करने एक बार ये स्टॉक आया था, फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था, और फिर उसके बाद जो पुल बैक आया है और यहाँ पे आपको एक तो मीन्स बुलिश सिग्नल भी मिला था। और ऑलमोस्ट अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये करेंटली एक ब्रेकआउट की पोजीशन में है। बेसिकली इस स्टॉक में आपको पोल एंड फ्लैग का पैटर्न दिख रहा है। जनरली ये आपका पोल हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हुआ और फिर ये ब्रेकआउट देगा तो एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड का बनेगा, मीन्स हायर हाइस पे बनेगा ये। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जनरली ये आपको जब अगर हम लोग बात करें तो 2023 तक अगर आप देखेंगे तो ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा अभी यहाँ पे मीन्स एक तगड़ा यहाँ पे आपको अप ट्रेंड देखने को मिला है। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये साइडवेज जा सकता है। और दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छा अगर
पैसा बनाना है इसमें, मीन्स आपको होल्ड नहीं करना है इस स्टॉक को, तो इसको 10 रुपये के ऊपर खरीदिए, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस आपका टूटेगा, ऊपर के साइड निकलेगा अगर ये स्टॉक गाइस, तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा जो आपका टारगेट होंगे वो मे बी आपका डबल 100% का रिटर्न आपको कुछ ही महीनों के अंदर मिल जाएगा, उतना वेट नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप इस स्टॉक में अभी लिए हैं तो आप इसको एज ए होल्ड कर सकते हैं। मे बी इसका ब्रेकआउट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट जो है ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से आपका जो ब्रेकआउट का लेवल्स है गाइस, ये आपको 2022 के लास्ट तक आपको यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं 1 मंथ का चार्ट लगा के रखा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2022 तक का जो आपका रहेगा, जो स्टार्टिंग स्टेज रहेगा, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि ब्रेकआउट देखिए ऊपर साइड निकले। और स्टॉप लॉस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपका स्टॉप लॉस जो है दोस्तों ये 5 रुपये का आप अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, अगर आप इसको 770 या फिर जो भी लेवल्स अभी चल रहे हैं इस पर अगर बाई करते हैं तो। और अभी के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक अच्छी पोजीशन आपको कौन सी रहेगी, तो अच्छी पोजीशन आपकी बाइंग की रहेगी गाइस। जो आप इसका जो आपको ये वाली इस मंथ की कैंडल दिख रही है, इसका जो भी हाई है अगर वो ब्रेकआउट होता है तब आप यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं, जो कि आपका 8.70 का है, 8.60 का है गाइस। तो 8.60 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन रहेगी, जो कि आपका मीन्स 10 रुपये तक का आप 2-3 रुपये इसमें लेके निकल सकते हैं। तो ये बात हो गई कि एज ए शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो दोस्तों आप जब तक इसमें ब्रेकआउट ना मिले तब तक इसको एज ए होल्ड अप करिए, और यहाँ पे अभी कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। हाँ, हालांकि ये स्टॉक जो है थोड़ा सा अभी साइडवेज है, मीन्स बहुत अच्छी ग्रोथ वगैरह नहीं शो कर रहा है, बट आने वाले टाइम में दोस्तों कुछ भी हो सकता है इस स्टॉक के साथ। और अगर अच्छी चीज़ें होती हैं तो बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एज ए डिमांडिंग सेक्टर में ये है और इसका फ्यूचर अभी तो एब्सोल्युटली है गाइस। तो आशा करता हूँ कि सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई वो पसंद आई होंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।